ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। समीन जिसका दिल तो टूट ही चुका तो फिर बच्ची से दोस्ती कर ले। समीन ने यही सोचा कि जो माँ बनकर आई है बच्ची को एक उम्मीद है, तो क्यों ना उसके पास जाकर दोस्ती की जाए। अब इरहा के रूम में गई, इरहा से बात करने लगी तो इरहा कुछ खिंची खिंची सी लगी। ऐसे में समीन कहने लगी, आप मुझसे इतनी दूर क्यों भागती हो? मैं तो वही हूँ ना जो आपको मॉल से घर लेकर आई थी। आपकी और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो ऐसे में इरहा बताने लगी, हाँ मैं पहचान तो चुकी हूँ, लेकिन अब आपका और मेरा रिलेशन बदल चुका है। आप मेरी स्टेप मॉम हैं और स्टेप मॉम से अच्छी नहीं हुआ करती। आप मेरे बाबा को मुझसे छीन लेंगी। अब समीन बच्ची के इस खौफ को समझ पा रही है, जो बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए समीन अब इरहा को प्यार करते हुए समझाने लगे, नहीं बेटा, मैं वैसी स्टेप मॉम नहीं हूँ और मैं आपकी बस मॉम हूँ, स्टेप नहीं। आप मुझसे दोस्ती कीजिए, मेरे साथ वक्त गुजारिए। मैं आपके बाबा को आपसे कभी नहीं छीनूंगी। दूसरी तरफ समीन की वालदा उष्णा के साथ बेटी से मिलने आई। यहाँ पर सबसे पहली मुलाकात शायला से हुई। शायला हैरान, आप कौन और इस तरह से अंदर कैसे आ रही हैं? समीन की वालदा बताने लगी, मैं वालदा हूँ समीन की और ये बहन है उसकी। हम समीन से मिलने आए हैं। अब तो शायला को मौका मिल गया बातें सुनाने का। अच्छा, रातों रात बेटी की शादी कर दी। जरा भी याद नहीं आया कि कैसे लोगों में ब्याह रही हैं आप। यहाँ पर आकर उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ और आगे क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी बला से आपने तो अच्छे हाथ से अमीर कबीर घर में रिश्ता करना था, सो कर दिया। आगे क्या होगा ये थोड़ी ना सोचना था आपने। अब खूब बातें सुनाई और यहाँ से चलती बनी। माँ तो शायला की बातें सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उष्णा उष्णा तो घर को ही देखती रह गई कि घर कितना अच्छा है। ये लोग कुछ भी बोलते रहें, लेकिन समीन समीन ऐश करेगी यहाँ पर। कमाल भी उष्णा को देख चुका है और परेशान है कि कैसी लड़की से उसने दोस्ती करने का सोचा। इदरान की साली के साथ वो ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इदरान से किसी किस्म की दुश्मनी तो वो नहीं पालेगा। खैर यहाँ पर मुलाजमा ने जाकर समीन को बताया कि उसकी माँ मिलने आई हैं। समीन खुशी से भागते हुए आई, माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ को क्या बताए कि रातों रात उसके साथ क्या कुछ हो गया। उसे तो अपना कमरा भी नसीब नहीं हुआ। उसे बताया गया कि वो इरहा के लिए यहाँ पर आई है, इदरान के लिए नहीं। उसे गेस्ट रूम में भेजा गया और उसके बाद उसे इरहा के रूम में शिफ्ट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि शायला ने ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि ये बगैर निकाह की आई होगी, इसीलिए तो इदरान ये सब कुछ कर रहा है उसके साथ। खैर समीन माँ बाप को सब कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन माँ बेटी की चुप ही समझ लेती है और समझाने लगी, बेटा ये सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, सब ठीक हो जाएगा। इन लोगों को बड़ी ही मोहब्बत देना, अपनी चाहत से सबको अपना बनाना। माँ ने सब कुछ समझाया और यहाँ से चली गई। उसके बाद समीन काफ़ी उदास जो लॉन में टहल रही थी, इतने में इदरान आया। इसको ऐसे अकेले देखकर परेशान हो गया, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो समीन सिर्फ खाली आंखों से इदरान को देखती रही और खामोश रही। इदरान भी समीन से कहने लगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे में वो इरहा के रूम में चला गया और इरहा से पूछने लगा कि आज का दिन कैसा गुजरा, समीन आंटी कैसी लगी? तो इरहा बताने लगी, वो आई थी बात करने मुझसे, वो तो ठीक लगी मुझे, लेकिन फिर मैं डरती हूँ कि वो आपको मुझसे छीन लेंगी। तो इदरान प्यार से समझाने लगा, नहीं ये वैसी नहीं है, बहुत अच्छी हैं। इनके साथ तो आपकी दोस्ती हो गई थी ना, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर आया ताकि आपकी मज़ीद दोस्ती हो जाए। ये आपके लिए आई हैं, मेरे लिए नहीं आई हैं। ये आपको ही टाइम देंगी, आपके साथ प्ले करेंगी, आपको पढ़ाएंगी। अब इरहा कुछ सेट हो गई, कुछ खुश हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से मुतमईन और खुश तो तब होगी जब कमाल और शायला की बातें उसके जहन से निकलेंगी। छोटे से बच्चे के जहन में जो उन्होंने डाल दिया वो कैसे ही निकलेगा। समीन कैसे ही इरहा के दिल में अपनी जगह बनाएगी। ये सब कुछ काफ़ी टफ है। दूसरी तरफ टफ लाइफ तो अब चल रही है शाजिर की, जो कि खुशी खुशी यूके पहुंचा, जूली के घर की डोरबेल बजाई और अंदर से एक उधेड़ उम्र औरत बाहर आई। पहले तो देखकर हैरान रह गया शाजिर और फिर झट से कह दिया, मैं शाजिर पाकिस्तान से आया हूँ, जूली से मिलना है। तो जूली की तो खुशी का ठिकाना नहीं कि इतना यंग हैंडसम लड़का उसके लिए आया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि शाजिर इतना खूबसूरत हो सकता है। खैर शाजिर के सामने खुद को घूम घूम कर दिखाती है और कहने लगी, मैं ही तो जूली हूँ। ज्यादा हसीन हो तुम्हारे तस्वुरात से या उतनी ही जितना तुमने सोचा था? शाजिर की तो हवाइयाँ उड़ गई, हवास हता हो गए। क्या ही बताए कि क्या चीज देख ली उसने।
अब तो दोस्त की बातें शाजिर के दिलो दिमाग पर तारी हो गई कि बाहर की लड़कियां जो कुछ बताती हैं, जैसा कहती है ना, वैसा होती नहीं है। मेरे दोस्त के साथ ये धोखा हो चुका है, तुम संभल जाओ। लेकिन शाजिर तब तो नहीं संभला था। अब शायद अकल आ ही जाएगी, और ज़रूर आएगी। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अभी तो फर्स्ट शौक लगा है, अभी तो बहुत से शौक लगना बाकी हैं। जितना अमीर कबीर ये जूली को समझ कर आया है, जूली बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब इसे समझ आ रही है कि इसने क्या खोया और क्या पाया। लेकिन है, अभी तो पहला झटका लगा है। अभी आगे आगे देखिए इसके साथ होता क्या है।